दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज नंबर 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 15, मतलब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट वीडियो है। और ये तीनों ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, और एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना चाहिए। और इसके अंदर दो क्वेश्चन है जो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूं। चलो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लास्ट वाला अपने आप आपको आ जाएगा। द नंबर्स 3x एंड x प्लस 6 आर इन जीपी। तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं, द नंबर्स 3x एंड x प्लस 6 आर इन जीपी। मतलब ये जो नंबर है दोस्तों, ये किसके अंदर है? जीपी में है। फाइंड हमें x करना है, 20 टर्म फाइंड आउट करना है, और दोस्तों n टर्म फाइंड आउट करना है। जो भी हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था, वहां पे मैंने आपको बताया था। मैंने बोला था कि जब इस तरह का अगर कोई भी 3 टर्म्स दिया हो और आपको x का वैल्यू निकालना हो, और वो अगर जीपी में हो, तो आप इसे इस तरह से ले सकते हो दोस्तों। किस तरह से? आप जब रेशियो में लेोगे तो जैसे ये आपका फर्स्ट टर्म है, देखो ये अगर सपोज आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये अगर सपोज आपका सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो आप लेते टाइम कैसे लोगे रेशियो में? इसको आप T1 लोगे, इसको आप T2 लोगे, और इसको आप दोस्तों T3 लोगे। अब अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप क्या लोगे? T2 बाय T1, पहला रेशियो आप ऐसे निकालते हो, और देन इसके बाद आप R इक्वल टू T3 बाय T2 आप इस तरह से निकालते हो दोस्तों। और ये दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है दोस्तों? सेम। तो हम हमेशा अगर कभी भी हमें जीपी में दिया हो और x का हो, तो हम डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे। T2 और T1 क्या होगा दोस्तों? ये T1 है, ये T2 है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये T3 है। तो आप T2 क्या लोगे? x, और T1 क्या होगा दोस्तों? 3। और सेम यहां पे अगर आप देखोगे T3 बाय T2 है। T3 क्या है दोस्तों? हमारा x प्लस 6, और दोस्तों T2 क्या है? हमारा x। आपको मैंने क्या बोला? ये दोनों का जो रेशियो है दोस्तों सेम आएगा। दोनों का अगर रेशियो सेम आएगा, मतलब हमारा ये देखो यहाँ पे बीच में मैंने इक्वल का साइन लिया है। अब देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, देन 3 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो यहाँ पे 3 इस तरह से, देन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3 से अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आई थिंक आंसर आएगा 18। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 विच इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको सिखाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 18 है, और यहाँ पे साइन अगर आप देखोगे तो क्या है दोस्तों? माइनस का साइन है। और दोस्तों यहाँ फर्स्ट साइन क्या है? माइनस, सॉरी फर्स्ट साइन आपका क्या है? यहाँ पे माइनस है, एंड माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों? प्लस होगा। तो सेकेंड साइन भी हमें पता चल गया। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन करके दोस्तों कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए, और उसी नंबर का इसके आगे देखो माइनस लिखा है, माइनस करके हमें कितना लेकर आना है? 3। तो ऐसा कौन सा नंबर है दोस्तों? 6 3 जा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसे अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं दोस्तों? देखो यहाँ पे x लिखा मैंने, यहाँ पे भी x लिखा, यहाँ पे फर्स्ट साइन क्या है दोस्तों? माइनस, सेकेंड साइन क्या है दोस्तों? प्लस। अब हमें नंबर भी मिल गया 6 3 जा, तो ग्रेटर नंबर फर्स्ट देन स्मॉलर नंबर हो गया। देन दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड x प्लस 3, x माइनस 6 इक्वल टू 0, एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू माइनस 3। तो दोस्तों यहाँ पे हमें x के दो वैल्यूज मिले। अब यहाँ पे अगर हमें x के दोस्तों दो वैल्यूज मिले तो हम अपने सीक्वेंस को अब फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारा जो भी सीक्वेंस दिया है उसे अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर अब हमें क्या निकालना दोस्तों? x का वैल्यू, हमने x का वैल्यू निकाल दिया, फर्स्ट वाले पार्ट का हमें पूरा मार्क्स मिल गया। अब हमें 20 टर्म निकालना है दोस्तों। अब 20 टर्म निकालने के लिए हमें अपना सीक्वेंस पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दिया है, अब नंबर्स कौन कौन सा है? पहला नंबर कौन सा है दोस्तों? 3 है। दूसरा नंबर क्या है दोस्तों? x है, x का वैल्यू मैंने कितना निकाला है? 6। एंड देन तीसरा नंबर कौन सा है दोस्तों? x प्लस 6, x का वैल्यू कितना है दोस्तों? 6 है, देन 6 प्लस 6, तो यहां पे फाइनली क्या आ जाएगा? 3 6 एंड 12। तो पहला सीक्वेंस हमें ये मिला, और साथ में दोस्तों x के दो वैल्यूज है।
तो हमें एक और सीक्वेंस मिलेगा, मतलब दूसरा सीक्वेंस में हम x की जगह पे क्या रखेंगे -3। तो देखो अब 3 है पहला वैल्यू, देन दूसरा वैल्यू क्या है दोस्तों x है, x मतलब क्या है -3, एंड देन तीसरा वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं तो x + 6 है, मतलब दोस्तों -3 + 6। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 3 -3, एंड यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 3, प्लस माइनस माइनस 6 - 3 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या आएगा दोस्तों प्लस। अब दोस्तों यहां से आपको क्या करना है, 20 टर्म निकालना है, मतलब 20 टर्म दो बार निकालेंगे, एक बार इस सीक्वेंस के लिए, एक बार इस सीक्वेंस के लिए। अब दोस्तों किसी भी टर्म को निकालते टाइम ए का वैल्यू पता होना चाहिए, ए का वैल्यू कितना है 3। द वैल्यू ऑफ आर कैसे निकालते हैं दोस्तों, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 2, आर भी हो गया। सेम ऐसे यहां पे ए का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 3, द वैल्यू ऑफ आर -3 सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो फाइनली -1, तो आर का वैल्यू भी मिल गया। देन इसके बाद आपको टीएन का फॉर्मूला पता होगा, टीएन इक्वल टू ARN-1। देन हमें कौन सा टर्म निकालना है दोस्तों 20 टर्म, तो यहां पे क्या आएगा T20 इक्वल टू ए कितना है दोस्तों ए 3 है, आर कितना है दोस्तों आर का वैल्यू 2 आया, और n-1 मतलब 20 -1, तो फाइनली दोस्तों T20 इक्वल टू 3 2 और 20 - 1 19। तो इसे आप अगर चाहोगे तो सॉल्व करना, 2 को 19 टाइम मत करो दोस्तों, उतना मार्क्स तो हमें मिलने वाला नहीं है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना ही है। हाँ अगर 2 के ऊपर अगर 3 4 ऐसा कुछ रहता तो आप कर देते। अब दोस्तों सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, टीएन का फॉर्मूला टीएन इक्वल टू ARN-1, देन टीएन कितना है दोस्तों, एन का वैल्यू हमें 20 निकालना है, ए का वैल्यू कितना है 3 है, आर का वैल्यू कितना है दोस्तों -1, n-1 मतलब 20 - 1। नेक्स्ट T20 इक्वल टू, देखो ये 3 ऐसे ही रहेगा, हाँ देखो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, -1 और रेस्ट टू में क्या आएगा दोस्तों 19, देन T20 इक्वल टू, अब देखो -1 के ऊपर अगर कोई भी नंबर रहेगा, मतलब 1 के ऊपर अगर कोई भी नंबर रहेगा दोस्तों उसका आंसर कितना आता है 1 ही आता है। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर ऑड नंबर है तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, और वही अगर ऊपर इवन नंबर होता जैसे कि 20 होता, 22 होता, 24 होता, 26 होता, तो आंसर -1 का क्या आता +1। तो फाइनली मैं इसे T20 इक्वल टू, मैं यहाँ पे आंसर कितना लिख सकता हूँ -3। तो फाइनली दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो इसके अंदर एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, एक क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है दोस्तों कि nth टर्म, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, n टर्म अगर अपने को निकालना है तो सेम वही फॉर्मूला n। अब देखो यहाँ पे Tn इक्वल टू a का वैल्यू कितना है दोस्तों, अब अगर हमें n टर्म निकालना है तो दोनों का n टर्म हमें निकालना होगा। अब पर दोनों की जगह पे a का वैल्यू तो सेम है दोस्तों, a का वैल्यू कितना है 3 है, r का वैल्यू यहाँ पे चेंज है, r का वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n-1, n टर्म बोला है तो बस इतना ही आएगा। और सेम ऐसे ही आप इस वाले का n टर्म निकाल लेना दोस्तों, यहाँ पे सेम क्या करोगे Tn, यहाँ पे a का वैल्यू तो सेम आएगा, r का वैल्यू बस चेंज हो जाएगा -1। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका पूरी तरह से सॉल्व हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉस्किटोस आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10% अ ईयर। 10% के हिसाब से दोस्तों मॉस्किटोस क्या हो रहा है पर ईयर, क्या हो रहा है दोस्तों इंक्रीज होते जा रहे हैं। ग्रोइंग मतलब क्या होना, ग्रो होना मतलब इंक्रीज होना। अब दोस्तों अगर 10% के हिसाब से अगर मॉस्किटो अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि ग्रोइंग ऑफ मॉस्किटो क्या फॉर्म कर रहा है दोस्तों, जीपी फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ग्रोइंग ऑफ मॉस्किटो फॉर्म जीपी। हमने इस तरह से दोस्तों बैक्टीरिया के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में मॉस्किटो का नंबर कितना हो रहा है। इफ देयर वर 200 मॉस्किटोज इन द बिगनिंग, मतलब बिगनिंग मतलब दोस्तों ए मतलब ही इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों T1 मतलब यहाँ पे कितना है, स्टार्टिंग में मॉस्किटो का नंबर कितना है दोस्तों 200 है, ये हमें पता चल गया। अब ये पता चलने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, आगे जाना है, आगे देखना है आगे क्या है। अगर मैं आगे जाता हूं दोस्तों तो आगे मुझे दिखाई देगा यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स के बाद मॉस्किटो का नंबर कितना है, आफ्टर 10 इयर्स के बाद कितना है, आफ्टर n इयर्स के बाद कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें आफ्टर वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आपने a निकाल लिया, मतलब T1 निकाल लिया, तो आपको T2 निकाल लेना चाहिए जिससे हमें r का वैल्यू मिल जाए। T2 कैसे निकालोगे दोस्तों, स्टार्टिंग स्टेज में कितना था 200,
बिगनिंग में कितना था 200 मॉस्किटो का नंबर, बाद में क्या हो रहा है 10% इंक्रीज हो रहा है। 10% किसका इंक्रीज हो रहा है, 10% ऑफ किसका इंक्रीज हो रहा है दोस्तों 200 का। तो फाइनली यहां पे क्या आएगा 200, यहां पे क्या आएगा दोस्तों 10% मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय 200। अभी जैसे यहाँ पे अगर समझो 20% इंक्रीज होता तो 20% लिखते, पर याद रखना स्टार्टिंग वाले को प्लस करना है। देन यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये 200 हो जाएगा, और ये देखो ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे 20 आया, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है 220। देन ये किसका आंसर आया दोस्तों T2 का। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आर का वैल्यू निकालना है दोस्तों, क्योंकि ये जीपी में है तो मैं T2/T1 में निकाल सकता हूं। अगर मैं T2/T1 अगर मैं निकालता हूं, T2/T1 अगर मैं निकालता हूं, तो यहाँ पे क्या है 220 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है दोस्तों 200। और अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, देखो ये 0 0 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे 11 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10, कि जो 22 है उसको और 20 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 11/10 चाहिए। तो आप इसके बाद ये वाला लाइन लिखो, इसके बाद ये वाला लाइन लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने रेशियो लिया तो कांस्टेंट टर्म मिला, और कांस्टेंट टर्म मिलने के बाद मैं लिख सकता हूं कि ग्रोइंग ऑफ मॉस्किटो फॉर्म अ जीपी। वहां पे इस तरह से आप दोस्तों क्या कर सकते हो, इसके बाद लिख सकते हो। अब दोस्तों ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां पे आफ्टर 3 years, आफ्टर 10 years एंड आफ्टर n years आपको क्या करना है, मॉस्किटो के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। दोस्तों देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं आफ्टर 3 years, फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे क्या करूंगा आफ्टर 10 years, फिर मैं क्या करूंगा दोस्तों आफ्टर n years। अब देखो यहां पे दोस्तों मैंने सभी चीजें लिख दी है आफ्टर n years। अब यहां पे दोस्तों बस मुझे क्या करना है, ये चीजों को फाइंड आउट करना। अब ध्यान रखना, अगर कोई पूछे आफ्टर, आफ्टर मतलब बहुत सारे लोग यहां पे क्या करेंगे पता है, गलती एक बहुत बड़ा करने वाला है। जैसे ये टीएन का फॉर्मूला है ARN-1, सेम यहाँ पे टीएन का फॉर्मूला है ARN-1, सेम यहाँ पे दोस्तों टीएन का फॉर्मूला है ARN-1। अब बहुत सारे लोग यहां पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक क्या करेंगे इस सम के अंदर, आफ्टर 3 years बोला है वो 3 पुट कर लेंगे। यहां पे ये नहीं बोला कि ग्रोइंग ऑफ मॉस्किटो इन 3 years, इन 5 years, उन्होंने बोला आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years मतलब दोस्तों यहां पे, इसलिए मैं इसे रेड मार्क लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत डेंजर है। n इक्वल टू दोस्तों यहां पे क्या आएगा 4, मतलब आपको आफ्टर 3 पूछा है, मतलब आपको क्या करना है 4 फाइंड आउट करना है। यहां पे आफ्टर 10 बोला है, मतलब आपको n इक्वल टू क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों 11। और यहां पे अगर आफ्टर n बोला है, n से ज्यादा क्या होता है दोस्तों, n किससे ज्यादा होगा दोस्तों, यहां पे n से ज्यादा जो वैल्यू होगा दोस्तों क्या होगा n+1। तो आपको ये वाला सब्स्टिट्यूशन करना है, फटाफट आपका आंसर आएगा दोस्तों। ये देखो यहाँ पे, अब देखो ये Tn है, मतलब आपको T4 निकालना है। T4 इक्वल टू a कितना है दोस्तों, a का वैल्यू हमने शायद निकाला था 200, और दोस्तों r का वैल्यू भी हमने निकाला है। r का वैल्यू कितना है 11/10, उसे आप 1.1 भी लिख सकते हो। 11/10 मतलब देखो 11/10 को हम 1.1 लिख सकते हैं, 10 है तो नीचे पीछे एक नंबर के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे हमने 1.1 लिखा। और रेस टू में क्या आएगा दोस्तों n-1, मतलब 4-1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3। तो फाइनली ये आपका सॉल्व हो गया। अब आफ्टर 3 years के बाद आफ्टर 11 years है, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे T11 इक्वल टू, यहाँ पे a कितना है दोस्तों, a का वैल्यू है 200, द वैल्यू ऑफ r कितना है दोस्तों 1.1, और n-1 मतलब 11-1 मतलब कितना आएगा दोस्तों 10। तो ये भी हो गया दोस्तों। और आफ्टर n years मतलब यहाँ पे देखो t, यहाँ पे n की जगह पे n+1 आएगा, और यहाँ पे a की जगह पे क्या आएगा 200, r की जगह पे 1.1, और n की जगह पे n+1, ये देखो ये n की जगह पे n+1 देन -1। तो फाइनली दोस्तों Tn+1 इक्वल टू 200 1.1, और इसमें से अगर आप माइनस करते हो +1 -1 तो कैंसर, तो यहाँ पे n। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है आपका। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, और इस क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। द नंबर x-6 2x एंड कौन सा नंबर है दोस्तों x² आर
इन जीपी, मतलब ये जो नंबर है दोस्तों जीपी के अंदर है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है, फर्स्ट टर्म का निकालना है, एंड टर्म का निकालना है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरह सेम है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से सॉल्व कर लिया, उसको 13 वाले को सॉल्व किया, तो ये वाला बस इसका सॉल्यूशन देख लोगे तो भी काम हो जाएगा। अगर ये जीपी में तो आपको पता है कि ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। जब भी अगर x का टर्म हमें फाइंड आउट करने बोलते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, T2 लेते हैं, डिवाइड बाय क्या लेते हैं दोस्तों, T1। देन दोस्तों हम T3 लेते हैं और डिवाइड बाय क्या लेते हैं दोस्तों, T2। अब दोस्तों ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 4x²। और ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे क्या है, x माइनस 6। x² कैंसल, देन 4 इक्वल टू x माइनस 6, देन x है यहाँ पे 4 है प्लस 6, देन x इक्वल टू दोस्तों कितना आया, 10। अब वैल्यू ऑफ x हमें दोस्तों मिल गया। अब x का वैल्यू मिलने के बाद पहला काम तो हो गया। अब सेकेंड हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म तो हम Tn के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पर अभी हमें r का वैल्यू नहीं पता है दोस्तों। तो मैं फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मुझे पता है कि इसे हम कौन सा टर्म बोलते हैं दोस्तों, फर्स्ट टर्म। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, हमें कौन सा बोला है, फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म मुझे निकालना है तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं पता है, T1 इसी, ये जो मेरा वैल्यू यही मेरा फर्स्ट टर्म है दोस्तों। तो बस मैं x का वैल्यू अगर वहां पे पुट कर दूं तो मुझे तुरंत फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4, मतलब हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गया। T1 का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है, 4 है। ये भी मेरा काम हो गया। अब ये होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, nth टर्म निकालना है। nth टर्म निकालना है मतलब अपने को क्या निकालना है दोस्तों, Tn निकालना है। अब Tn निकालते टाइम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ARn-1। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास r का वैल्यू नहीं है। तो r का वैल्यू आप निकाल सकते हो दोस्तों, r इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, सेकेंड टर्म कौन सा है दोस्तों, ये मतलब यहाँ पे क्या है 2x, और फर्स्ट टर्म कौन सा है दोस्तों, x माइनस 6। आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट करके r का वैल्यू निकाल दो फास्ट। 2 इंटू x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 10, ये देखो यहाँ पे हमने निकाला है। एंड यहाँ पे क्या आएगा 10 माइनस 6, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 20 डिवाइड बाय 4, मतलब यहाँ पे आंसर 5। अब यहाँ पे आंसर अगर 5 है तो आप यहाँ पे n टर्म तुरंत निकाल सकते हो दोस्तों। ये देखो मैं निकाल रहा हूँ, Tn इक्वल टू ARn-1। Tn इक्वल टू a हमें पता चल गया दोस्तों, a कितना है 4 है, एंड r का वैल्यू कितना है दोस्तों, r का वैल्यू कितना है 5 है, और यहाँ पे n-1। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज A to Z क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते जाओ। अब जल्दी ही हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपको ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से मैं सॉल्व करके दूंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।